दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका नेट का जो एग्ज़ाम है वो तो अब लगभग 14 अक्टूबर श्योर नहीं है, बट अभी 14 अक्टूबर आप मान के चलिए कि 14 अक्टूबर को होना तय हुआ है। 1 अक्टूबर से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। एक डाउट आता है इसके अंदर कि सर 14 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम भी हमें देना है और आगे वाला एग्ज़ाम भी हमें देना है, तो कैसे हम इसको करेंगे। इसके लिए हमने एक प्रायोजन बनाया है, एक स्कीम बनाई है छोटी सी कि आप मान लीजिए आपने 1 तारीख को एडमिशन लिया, तो उस 1 तारीख से लेकर अगले 10 दिन तक हम सिर्फ 14 अक्टूबर वाले एग्जाम को टारगेट करेंगे। और 14 अक्टूबर का जैसा ही एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद हम आगे जो एग्जाम होगा हम उसकी फिर फुल फ्लैश तैयारी करेंगे। तो कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर हम 1 तारीख को एडमिशन ले लेते हैं तो एग्जाम तो आने वाला है। हाँ, हमारा टारगेट अगला एग्जाम है, बट हमने फॉर्म डाला है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो 10 दिन 10 दिन सिर्फ हम 14 अक्टूबर की तैयारी करेंगे, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। इसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 10 दिन में कवर कराएंगे, दैट्स इट। तो आज का जो आपका टॉपिक है बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और सभी एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मा, जिसको आप सोल कहते हैं। कुछ जगह आप इसको सेल्फ कहा गया है, कुछ जगह पर इसको कॉन्शियसनेस कहा गया है। आत्मा इंडियन फिलॉसफी हो चाहे वेस्टर्न फिलॉसफी हो, चाहे एंशियंट इंडियन हो चाहे एंशियंट वेस्टर्न हो, ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसको आप इस तरीके से समझिए कि ईश्वर की तरह से। ईश्वर की ना ही तो उसकी व्याख्या की जा सकती है और ना ही उसको इग्नोर किया जा सकता है। सेम एज आपकी आत्मा, ना ही तो मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं, लेकिन उसको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। एक्सेप्ट तो करूंगा, लेकिन क्यों ये नहीं पता। आत्मा है, प्रूफ कीजिए। यहां पर दिक्कत आ जाती है, प्रूफ कैसे करें। आपकी लाइफ हो चाहे फिलॉसफी हो चाहे रिलीजन हो, जो भी सेक्टर हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फील किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो मैं कहूंगा कि आपके खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा है, अब उस कैसे की व्याख्या नहीं हो सकती। हाँ, आप ये कह सकते हैं सर आप खा के चेक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा क्या लगेगा इसमें, क्यों अच्छा लगेगा, वो नहीं पता। ये फील वाली चीज है, इसको फील किया जाता है। जैसे आपने कहा सर ये जो खुशबू आ रही है आपके रूम से बड़ी अच्छी आ रही है, कैसी आ रही है सर, बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी मीठी मीठी से खुशबू आ रही है, मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश कैसे करें, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती, इसको महसूस किया जाता है। और जब इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो ये एक्सपीरियंस हर एक के अलग अलग होते हैं। आपका एक्सपीरियंस अलग, मेरा एक्सपीरियंस अलग। एक बहुत ही बेहतरीन खुशबू मुझे अच्छी लग सकती है, लेकिन आपको उससे एलर्जी हो सकती है। तो आपका एक्सपीरियंस कि ये खुशबू बड़ी खराब है, मेरा एक्सपीरियंस खुशबू बड़ी अच्छी है। खुशबू न्यूट्रल है, खुशबू ना अच्छी है ना बुरी है, खुशबू है। सेम एज आत्मा या ईश्वर, ये न्यूट्रल है। ये है नहीं है उनसे फर्क नहीं पड़ता, ये न्यूट्रल है। आपने इसको किस तरीके से देखा, आपने इसको किस तरीके से फील किया, आपने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया,
देखिएगा, तो आत्मा और ईश्वर एक ऐसे कंसेप्ट हैं कि हमने उसको कैसा देखा, हमने उसको कैसा समझा, हमने उसको वैसे ही एक्सप्लेन किया, वैसा ही समझा गया, वैसा ही देखा गया, वैसा ही महसूस किया गया। इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडियन फिलॉसफी में वेद, मान लीजिए वेद जो आत्मा के लिए कहते हैं, वेदों को मानने वाले सभी लोग, सभी दर्शन एज इट इज उसको फॉलो नहीं करते। ऐसा क्यों? जब वेद ने कह दिया कि आत्मा का स्वरूप इस प्रकार का है, वो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, सभी लोगों ने आत्मा को ऐसा स्वीकार नहीं किया जैसा वेद कहते हैं। क्यों? एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव कैसा है, मैंने आत्मा को कैसा देखा या मैंने आत्मा को कैसा माना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन वैसा ही करूंगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप वैदिक सिस्टम से मैं अगर कहानी शुरू करूं कि वेदों में क्या कहा गया है, तो वेद के अंदर अगर आप जाते हैं तो ऋग्वेद जब हम पढ़ते हैं, ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले कहा जाता है कि आत्मा की व्याख्या की गई थी कि आत्मा है या फिर आत्मा क्या होगी। तो आत्मा की सबसे पहली व्याख्या अगर हम देखें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले ये वर्णन किया गया। अब आत्मा की व्याख्या तो है वहां पर, लेकिन आत्मा के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स जिसको मैं कहूं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको मैं कहूं, तो वहां कहा गया कि आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनशील है। आत्मा वो है जो हमेशा एग्जिस्ट करती है, जो समाप्य नहीं है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, जो शुरू से थी अंत तक रहेगी, एज लाइक एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। वो ऊर्जा के रूप में हमेशा थी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स ने भी एक्सेप्ट किया है कि ऊर्जा को ना ही तो समाप्त किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल वो परिवर्तनशील है। एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे के अंदर वो ट्रेवल करती रहती है, लेकिन उसको पैदा नहीं किया जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। उपनिषद के अंदर हम जब आते हैं, क्योंकि वेदों के अंदर आपने देखा, वेदों के अंदर 4 लिटरेचर, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद या वेदांत, वेदांत का नाम वेद अंत क्यों हुआ? क्योंकि वो वेदों के अंतिम सत्य की व्याख्या करते हैं। अंतिम सत्य है मोक्ष। तो जो लिटरेचर वेदों के अंतिम सत्य की व्याख्या करता है, तो उस अंतिम सत्य से हमने लिया अंत, वेदों का अंत या वेदों का कंक्लूजन वेदांत थे। तो वेदांत ने भी आत्मा के ऊपर बहुत अच्छी फिलॉसफी दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वेदों से अगेंस्ट हैं या वेदों के खिलाफ हैं या वेदों के अनुसार हम आत्मा को नहीं मानते, नहीं। वे उपनिषदों ने यहां तक कहा कि हमें चलाने वाली ही आत्मा है। आप उपनिषद से पूछेंगे कि आप क्या हैं, या उपनिषद आपसे पूछेगा कि आप क्या हैं? क्या आप शरीर हैं? क्या आप बुद्धि हैं? क्या आप मन हैं? नहीं, उपनिषद कहते हैं आप आत्मा है, मैं आत्मा हूं। ये जो मैं है, जो मैं खुद को जान रहा है, ये आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर शरीर को नहीं जान सकता, बुद्धि बुद्धि को नहीं जान सकती, मन मन को नहीं जान सकता। कोई तो एक ऐसा है जो मन को, बुद्धि को, शरीर को जान रहा है। वो कौन है? वो आत्मा है। और कैरेक्टरिस्टिक में उन्होंने वैदिक जितने भी विशेषताएं थी उनको एज इट इज फॉलो किया कि साहब, ना ही तो उसको पैदा किया जा सकता है, ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। आत्मा अजर है, अमर है, अपरिवर्तनशील है, वो हमेशा रहती है। हर एक व्यक्ति अगर चल रहा है, जीवित है, तो इसका मतलब वो आत्मा के द्वारा चल रहा है। तो वहां पर आत्मा एज लाइक एनर्जी आप मान सकते हैं, उपनिषदों ने एक्सेप्ट किया। अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करें तो नास्तिक दर्शन में 4 बार
जैन और बुद्ध, तीनों ने उस तरीके से आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया जैसा कि वेद कहते हैं। सिंपल। चारवाक ने कहा कि आत्मा जो है वेदों के जैसी तो नहीं है, ये तो कंफर्म। यहां पर एक थोड़ी सी एक डिस्कशन होती है, डिबेट होती है कि चारवाक ने आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ा सा मैं इसके सहमत नहीं हूं इस स्टेटमेंट से कि चारवाक ने आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, चारवाक ने भी आत्मा को एक्सेप्ट किया, ये ध्यान रखिएगा। चारवाक ने उस आत्मा को एक्सेप्ट किया जिस आत्मा का संबंध शरीर के साथ है। चारवाक ने उस आत्मा को एक्सेप्ट किया जिसका संबंध ये शरीर खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है। चारवाक ने उस आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया जो इस शरीर के बाहर भी रहती है। चारवाक ने आत्मा को एक्सेप्ट किया। देह आत्मावाद चारवाक की फिलॉसफी है, देह आत्मावाद। देह ही आत्मा है, आत्मा ही देह है, अलग अलग नहीं है ये दोनों। बॉडी और आपकी जो कॉन्शियसनेस है या जो एनर्जी है वो अलग नहीं है। चारवाक कहते हैं कि मेरे मरने के बाद ऊर्जा जो है आकाश में चली जाती है, पंच महाभूत में विलीन हो जाती है। ये बातें थोड़ी सी हाइपोथेटिकल लगती है, काल्पनिक लगती है। किसी ने आज तक उस ऊर्जा को मिलते हुए नहीं देखा। कोई अनुभव नहीं है ऐसा कि मेरे मरने के बाद ऊर्जा ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। तो मैं इसको स्वीकार क्यों करूं? केवल मैं इसलिए स्वीकार करूं कि वेदों में लिखा हुआ है? तो सॉरी, मैं नहीं मानता। तो चारवाक ने इस तरीके से आत्मा को माना कि मैं वेदों की जो आत्मा है, वेदों की जो कैरेक्टरिस्टिक है आत्मा की, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। सॉरी, मैं शरीर के साथ आत्मा को मानता। यहाँ एक बड़ा ही बच्चे जब मुझसे पूछते हैं कई बार कि सर देह आत्मावाद तो ये कहता है कि ना आत्मा और देह एक ही है, आत्मा जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, थोड़ा करेक्ट कीजिएगा इसको। चारवाक कहते हैं मुक्त आत्मा जैसा कुछ नहीं, शरीर से मुक्त कोई आत्मा एग्जिस्ट करेगी ये पॉसिबल नहीं। सीधी सी बात है। जैन दर्शन में आत्मा जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वहां जीव शब्द का प्रयोग आता है। वहां जीव उसी तरीके से जिस तरीके से वेदों में लिखा गया है, हमारे शरीर को चलाने वाला। बंधन शरीर का नहीं होता, जीव का बंधन होता है, जीव के ऊपर बंधन होता है। और ये मुक्ति भी जीव ही प्राप्त कर सकता है, आत्मा ही मुक्ति प्राप्त कर सकती है। जब मैं इस संसार के प्रति कार्य करता हूं तो मेरा जो आत्मा है, मेरी जो जीव है, मेरी जो एनर्जी है, वो इस फिजिकल वर्ल्ड में ही मिलना शुरू हो जाती है। आप मेरे हो, ये मेरा नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मेरा टेस्ट इसका अच्छा लगता है, ये चीजें आपको बंधन में डालती है। बंधन में मतलब आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के ज्यादा करीब चले जाते हैं। ऐसे में जीव अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को भूल जाता है कि मैं क्या हूं। तो इसके लिए त्रिरत्न का पालन करना चाहिए, संवर निर्जरा स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उस आत्मा या जीव को फिर से पवित्र किया जा सके और वो इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के साथ एक लगाव ना रखे। ये जरूरी है, ठीक है, लगाव नहीं होना चाहिए। आप खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि खाना खाना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन उस खाने से प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम में बंधन आता है, बंधन आता है तो दुख आता है, दुख आता है तो फिर धीरे 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 जीव खत्म हो जाता है। खत्म मतलब वो अपने स्वभाव को भूल जाता है। बुद्ध दर्शन ने भी लगभग ऐसी ही बातें करी, लेकिन उन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, बदल जाती है, परिवर्तन है। और फिर वही अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण मेरी जो आत्मा है वो बंधन में फंस जाती है। इसके लिए मैं अष्टांगिक मार्ग बताता हूं, इसको आप फॉलो कीजिए। सम्यकता का मार्ग है, सम्यक रास्ते पर चलिए, बैलेंस्ड अप्रोच अपनाइए। आप देखेंगे कि आपकी आत्मा या जो आपका चेतना है वो पवित्र हो जाएगी।
अगर मैं आस्तिक दर्शन की बात करूं, सांख्य दर्शन ने आत्मा शब्द का यूज नहीं किया, उन्होंने पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके पास 3 गुण नहीं है। जो जो प्रकृति के पास जाता है तो उसके पास उससे लगाव हो जाता है, वो खुद को प्रकृति समझने लगता है और बंधन में फंस जाता है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं गलत है। वो अपने स्वभाव को भूल जाता है, लेकिन जब वो अपने स्वभाव को जान लेता है तो उस अवस्था को कैवल्य अवस्था कहते हैं, कि अब मैंने मुझे पहचान लिया। योग दर्शन ने भी लगभग ऐसा ही कंसेप्ट बताया, क्योंकि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत ये लगभग एक जैसे हैं सारे। न्याय दर्शन की बात करते हैं। न्याय दर्शन कहता है कि मैं चीजों को जानता हूं, मैं चीजों को देखता हूं, मैं चीजों की व्याख्या करता हूं, एक्सप्लेनेशन करता हूं। ये मैं कौन? ये मैं कौन? शरीर नहीं। शरीर को जानकर करना क्या है? पंच महाभूतों का एक पुतला है शरीर, शरीर को कुछ नहीं कर। तो ये जान कौन रहा? कौन है जिसको क्यूरोसिटी है जानने की? न्याय दर्शन कहता है सभी चीजों को जानने वाला जो है वो आपकी आत्मा है। सिंपल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये आत्मा ही ज्ञाता है, ये ज्ञात करती है, ये जानती है, जानने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, प्रयास करती है। ये जानती है और इसे भी जाना जा सकता है अगर हम कोशिश करें तो, अदरवाइज नहीं। वैशेषिक भी लगभग ऐसी ही बात करता है। मीमांसा और वेदांत कहीं ना कहीं वेदों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं। वो नित्य अपरिवर्तनशील आत्मा को मानते हैं। बंधन, बंधन वही है जब मैं संसार के अंदर, इस संसार का जो वास्तविकता है उसको ना देखकर जो काल्पनिकता है, जब मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं तो वही अज्ञान है। मुझे पता है वहां पर कुआं है, उस कुएं में मैं गिर सकता हूं, लेकिन मैं उस कुएं में गिरे हुए एक छोटे से मोती को देख रहा हूं। वो वास्तव में मोती है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसको लेने के लिए मैं नीचे कूद गया। नीचे जाकर देखा तो वो तो कांच का टुकड़ा था। क्या हुआ? अब मेरी हालत खराब हो गई, बाहर कैसे निकले? दिस इज कॉल्ड बंधन, बॉन्डेज। मीमांसा और वेदांत कहते हैं आत्मा के साथ जब बंधन गिरता है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। वेदों का हम अध्ययन करें, वेदों को हम पढ़ें, वेदों के अंदर जो शिक्षाएं दी गई है, गुरु के पास हम बैठे, गुरु से हम शिक्षाएं ले, गुरु से पूछें कि इस आत्मा का कल्याण कैसे करना है। फिर गुरु आपको मार्ग बताएंगे, तब आपका मोक्ष होगा। मोक्ष जब आत्मा इन सभी बंधनों से दूर चली जाए। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी आत्मा को एक्सेप्ट किया गया है, चाहे वो बुद्धिवादी हो, चाहे वो अनुभववादी, चाहे वो प्लेटो हो, चाहे वो आज का नया फिलोसफर हो। आत्मा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट ऑफ आत्मा या कंसेप्ट ऑफ सोल ब्रीफ में समझाने की मैंने कोशिश की है। ज्यादा फैक्चुअल या ज्यादा फैक्ट्स में नहीं बताता। मेरा कंसेप्ट रहता है कि हम इजीएस्ट वे में कैसे चीजों को समझें। रटने से या फैक्ट्स याद करने से हो सकता है आपको लगे कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा टीचर है, इसको बहुत सारे फैक्ट्स याद है। फैक्ट नहीं, मेरा कंसेप्ट है कि आपको उस टॉपिक का एक कंक्लूजन पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या